अब से कुछ ही देर में देसाई कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री पत्रकारों को संबोधित करेंगे। और इसके बाद कल जो है यानी 3 तारीख को धामी कैबिनेट को बुलाया जाएगा, जिसमें यूसीसी ड्राफ्ट को पारित किया जाएगा विधानसभा के लिए। विधानसभा का सत्र 5 तारीख से शुरू होना है और 6 तारीख को यूसीसी को टेबल पे रखा जाएगा और बताया जा रहा है कि 7 या 8 तक यूसीसी बिल को पारित कर दिया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें भारतीय यूसीसी को लागू किया जाएगा। इसके पहले गोवा में यूसीसी को लागू किया गया था, लेकिन उसमें भी कई त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से उसको पूर्ण यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा जाता है। पोर्चुगीज सिविल कोड पर आधारित गोवा का जो सिविल कोड है, जिसे फैमिली कोड भी कहा जाता है, उसमें कई भ्रांतियां हैं, जिसकी वजह से ये पूर्ण यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं माना जाता है। इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये यूसीसी जो है वो पूर्ण यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और काफ़ी इन डेप्थ इसमें चीज़ें रखी गई हैं। 400 से अधिक सेक्शंस हैं और इसको महिलाओं पर आधारित यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं यूसीसी के ऑफिस में और मेरे ठीक पीछे आप इस ऑफिस की प्लेट भी देख सकते हैं, कार्यालय समान नागरिक संहिता ऑफिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पीछे जो ऑफिस है वहाँ पर जो यूसीसी के पदाधिकारी हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में जो कमेटी है अपना ड्राफ्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी। दिन रात यहाँ पर काम चल रहा था और पिछले 3 दिन से रात भर यहाँ पर आवाजाही चल रही थी। फिलहाल जो सन्नाटा है वो ये बता रहा है कि तैयारी जो है पूरी कर ली गई है और ये सन्नाटा जो है वो कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहा है कि यूसीसी की सफलता जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर उसका ताज सजेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखा जा सकता है कि यूसीसी में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का स्टेटस हो या फिर रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अडॉप्शन को लेकर रूल्स हैं, इद्दत को लेकर रूल्स हैं, जो कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को लेकर जो मेंटेनेंस की बात होती थी उसको लेकर भी प्रावधान किया जा सकता है। और पहली बार इस तरह का बिल आ रहा है तो ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। माइनॉरिटीज़ में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूसीसी के आने की वजह से इसका प्रभाव हमारे रिचुअल्स पे पड़ेगा या फिर हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर जाएंगे। लेकिन लगातार सरकार जो है वो बयान दे रही है कि यूसीसी के आने से किसी धर्म के रीति रिवाजों पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो कि खामियां हैं उनको सुलझाने का प्रयास है और ये सभी धर्मों के लिए है। जिस तरह से सभी धर्म कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसी तरह यूसीसी भी एक कानून बनेगा और इसको सभी को मानना होगा। तो देखना होगा कि यूसीसी का ड्राफ्ट जब 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में सौंपा जाएगा तो उसके बाद क्या जानकारी सामने आती है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।